चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हारना बुरी नहीं, अच्छी बात है, बताती है कृष्ण की यह कहानी। मथुरा की एक कैद में माता देवकी के गर्भ से जन्मे कृष्ण ने अपने आचरण से मानव जाति के सामने कई ऐसे उदाहरण रखे जो जीने की राह दिखाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है उनके रणछोड़ बनने का। जी हां, एक बार कृष्ण भी युद्ध को बीच में ही छोड़कर मैदान से भाग गए थे, फिर भी शत्रु का वध हुआ और हजारों निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा हुई। यह है कृष्ण के रणछोड़ बनने की कहानी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसके श्वशुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और कालयवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्दी ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा कालयवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र कालयवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीतांबर डाल दिया और स्वयं छिप गए। कालयवन भी वहां जा पहुंचा और सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीतांबर देख उन्हें ही कृष्ण समझ बैठा। उसने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही कालयवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। युद्ध से भागकर कृष्ण ने रखा देवताओं के वरदान का मान। कृष्ण चाहते तो स्वयं भी कालयवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने कालयवन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडुपुत्र भीम के हाथों करवाकर भूधरा का भार कम किया। इस तरह कृष्ण ने दिया दुनिया को उदाहरण। इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ जोड़ दिया। कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं कर बुद्धिबल से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। हारना अच्छा है, श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी महाभारत के युद्ध के समय की है। महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था और दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने स्थान पर तैनात थे। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ अपने रथ पर खड़े थे। युद्ध का माहौल बहुत तनावपूर्ण था और अर्जुन के मन में कई संदेह और विचार उत्पन्न हो रहे थे। अर्जुन ने देखा कि उनके सामने उनके अपने परिवार के लोग, गुरुजन और मित्र खड़े थे। उन्हें मारने का विचार उनके मन में भय और संकोच उत्पन्न कर रहा था। तब उन्होंने अपने धनुष और बाण को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे अपने लोग मेरे सामने हैं। मैं कैसे अपने ही परिवार को मार सकता हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, पार्थ, क्या तुम्हें पता है कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है? तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। तुम्हें अपनी भावनाओं को किनारे रखकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन ने जवाब दिया, केशव, मैं समझता हूं कि यह धर्म का युद्ध है,
परंतु मैं अपनी भावनाओं को कैसे काबू कर सकता हूं? मैं अपने प्रियजनों को कैसे मार सकता हूं? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह संसार एक रंगमंच है और हम सभी इसमें अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। यह शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा अमर है। तुम केवल इस शरीर को मारोगे, आत्मा को नहीं। आत्मा न तो मरती है और न ही इसे कोई मार सकता है। अपने कर्तव्य का पालन करो और परिणाम की चिंता मत करो। यही सच्चा योग है। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन को नई प्रेरणा दी। उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा और पुनः अपने धनुष और बाण को उठाया। उन्होंने मन में संकल्प किया कि वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए सही मार्ग पर चलते रहना ही सफलता का असली मार्ग है। हारना अच्छा है अगर हमें उससे सीख मिलती है और हम उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा की आवश्यकता होती है, और तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।